प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ग्रेस स्कूल गॉस्पल में। उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, उनकी दया में सही सलामत सुरक्षित हैं। आज के इस प्रातःकालीन सभा में, आज के इस मॉर्निंग सुबह में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों के द्वारा कुछ अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, उनके वचनों के द्वारा कुछ सीखेंगे और उसी के अनुसार हम सभी अपने जीवन को चलाने के लिए कोशिश और प्रयास करेंगे। आज के समय में प्रभु को हम कैसे पुकारें, संकट के समय कैसे उनको याद करें, कैसे प्रार्थना करें, उसी के विषय में हम सभी को प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखलाएंगे और बतलाएंगे कि हम संकट के समय कैसे प्रभु को पुकारें और संकट के समय जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो किनके पास, किनकी नज़दीक रहता है। आज इसी विषय में, आज इसी टॉपिक पर हम सभी बात करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आइए हम पढ़ें भजन संगीता 91 अध्याय का 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि संकट के समय जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। और हर समय, हर घड़ी वो हम सभी के संग और साथ, हम सभी के नज़दीक हमेशा रहेगा। और आगे लिखा है उसी वचन में कि मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हर एक उन सभी को जो कष्ट में, तकलीफ़ में, समस्या में जब पड़े रहते हैं, तमाम तरह के दुख जब उनके जीवन में होता है, उस समय जब वो प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। उनकी प्रार्थनाओं का सुन करके उनके नज़दीक जा कर के उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और हर एक संकटों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से वो आपको बचाएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में एकत्रित होकर के, उनके चरणों में घुटने में होकर के आप प्रार्थना करें अपनी समस्याओं के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने तकलीफ के लिए। सर्वप्रथम आप परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रभु हर एक समय, हर घड़ी अपने कान को अपने लोगों की तरफ, उनके निवेदन की तरफ, उनकी प्रार्थनाओं की तरफ हमेशा लगाए रहते हैं कि उनकी बेटी, उनका बेटा उनसे क्या मांगते, उनके जीवन में क्या समस्या, किसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमेशा सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वो उन सभी के निकट रहता है, उन सभी के पास रहता है, संग रहता है, जो उन्हें आत्मा सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, खरे मन के साथ जो प्रभु को पुकारते हैं, याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके नज़दीक प्रभु रहता है। हम अगर पढ़ें भजन संगीता 145 अध्याय के 18 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटे हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, चाहे बच्चे, जो कोई यहोवा को यानी परमेश्वर को, पिता को जो पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से अपना जीवन में प्रभु को याद करते हैं, पुकारते हैं, परमेश्वर उन सबों के निकट रहता है। किनके निकट रहता है? जो आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर पर विश्वास करके, पूरे मन के साथ विश्वास करके, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान करके उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, प्रभु उनके नज़दीक रहता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है उसी अध्याय के 19 वचन में इस प्रकार से, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो परमेश्वर के डर भय में, जो कोई उनके वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं का
पालन करके जो कोई चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनकी इच्छाओं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पूरा करता है और उन्हें छुटकारा छुड़ा देता है। आज आपके जीवन में हो सकता है तमाम तरह की समस्या हो सकता है कि आपके जीवन में तमाम तरह के दुख हो, तकलीफ हो, तमाम तरह की परेशानी हो, आप समस्याओं से जूझ रहे हों, बीमारियों में परेशान हों। आप स्वयं जानते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं तो आप प्रभु सर्वप्रथम पिता परमेश्वर हमारे आपके सभी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से स्वयं आप प्रार्थना करें, उनको पुकारें और वो ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और आप जिस समस्या से, जिस परेशानी से, जिस मुसीबत से आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उन समस्याओं से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। और प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 91 अध्याय के वचन को हम पढ़ें कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति चाहे जैसे भी हालात में हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जो अपना शरण स्थान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वो उस परमेश्वर की छाया में, उनकी कृपा दृष्टि की नज़र में छाया में हमेशा वो ठिकाना पाएगा। उनकी हर एक समस्याएं, उनके जीवन की हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत यीशु नासरी के नाम से दूर होगा और परमेश्वर हर एक को अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से बचा करके, भर करके उनके रक्षा रखवाली करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जब आप प्रभु को अपना शरण स्थान मान लेते हैं, आत्मा सच्चाई से उनको पुकारते हैं, संकट के समय में आपके सम्मुख जब वो रहता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से, शत्रु शैतान की हर एक युक्ति से, शैतान की हर एक चाल से आपको बचाए। प्रभु का वचन लिखा है 91 अध्याय के उसी 5 वचन से अब पढ़ें तो उसमें लिखा इस प्रकार से, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप न भय से डरेंगे, न उस तीर से जो शैतान द्वारा आपके जीवन में चलाया जाता है, उस शैतान की युक्ति जो आपके घर परिवार में समस्या देने के लिए चलाया जाता है, उन सभी से आप कभी भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हम सभी, आप सभी परमेश्वर के शरण स्थान में ठिकाना पाए हुए, वो आपके नज़दीक, आपके साथ हैं। इसलिए आप भय न खाएं, परंतु आत्मा सच्चाई के साथ, पूरे खरे मन के साथ आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर जरूर आपके ऊपर दया करेंगे और आपकी रक्षा रखवाली करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वचन के द्वारा आप कुछ सीखे हैं, आपने ज़रूर इस पर मनन किए होंगे, अध्ययन किए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वचन अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना करें इस वचन के लिए। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर, आज की इस प्रातःकालीन सभा में, आज की इस प्रार्थना सभा में प्रभु जी आपके चरणों में आकर के जो कुछ प्रभु आपकी ओर से सामर्थ्य मिला, आपका वचन मिला प्रभु, उसी का अध्ययन किए, मनन किए प्रभु जी। और आपका वचन कहता है पिता, जो आत्मा सच्चाई के साथ जो आपको पुकारते हैं, संकट के समय जब आपको याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने मुसीबत के लिए, अपने दुख के लिए प्रभु, तो आप उनकी पुकार को, उनकी आवाज़ को, उनके प्रभु दिल की आह को, जिसमें वो तकलीफ़ में, जिसमें वो समस्या में है, उसको प्रभु आप सुनते हैं। और आपका वचन कहता है कि आप सुन करके संकट के समय आप संगो साथ रहते हैं पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज बहुत से लोग दुख के साथ, तकलीफ के साथ, समस्या के साथ होंगे प्रभु। मैं नहीं मालूम परमेश्वर, मगर प्रभु आप जानते हैं आपकी बेटी बेटा के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में क्या समस्या है पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर आपसे विनती करते हैं
एक बार फिर अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके छुएं, आशीष करें, अनुग्रह करें और सर से लेके पाँव तक उनके जीवन की सारी समस्या, सारे तकलीफ, सारी बीमारी को प्रभु आप दूर करें पिता। सेनाओं के हवा परमेश्वर हर एक को अपने पंखों की आड़ में ले लें, अपने शरण स्थान, अपने शरणों में शरण स्थान दे प्रभु जी, ठिकाना दे पिता, ताकि हर एक जन आपके नाम में सुरक्षित रहने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। आपका आज का ये वचन हर एक के हृदय में, हर एक के मनों में प्रभु बैठने पाए और हम सभी प्रयास करने पाएँ प्रभु, कोशिश करने पाएँ प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, और हर संकट में, हर एक मुसीबत में आपको पुकारें और याद करते रहें पिता। उसी के लिए प्रभु हम सभी की सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। हर एक बात धन्यवाद करते और विश्वास करते हैं प्रभु कि आज की इस प्रार्थना सभा में हम सभी को आपने आशीषित किया पिता। सारे कष्टों से, सारे मुसीबतों से प्रभु आपने दूर किया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के परमेश्वर आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।